दोस्तों मेरी एक व्यूअर है आफरीन शेख जी। उन्होंने मुझसे वीडियो मांगा है कि 200 रुपए पर डे में मैं अपना खर्च कैसे चलाऊं, और 8 मेंबर है मेरे घर में, उनको 200 रुपए पॉकेट मनी पर डे मिलती है। तो वो वीडियो मैंने अपने चैनल में अपलोड कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और वो उस वीडियो को मैं एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगी। तो आप वहां पर उस वीडियो को देख सकती हैं और पता कर सकती हैं कि 200 रुपए पर डे में आप अपना खर्च कैसे चला सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ज्यादा कमाओगे तभी तो ज्यादा बचाओगे। आपने ये बात सुन भी रखी होगी, बहुत से लोगों ने आपको बोला भी होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात में कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जब तक हमें पैसे कितना भी कमा ले, अगर हमें पैसे का सही ढंग से मैनेजमेंट करना नहीं आता है और अपने पैसे को संभालना नहीं आता है, तो हमारा पैसा कमाना व्यर्थ है। क्योंकि ये सेविंग तो हम लोग जब स्कूल कॉलेज में होते हैं तब सीख जाते हैं, लेकिन पैसे कमाने के बारे में कोई ज्यादा नहीं बताता है। और जब पैसे कमाने के साधन हमारे पास हो जाते हैं तो हम पैसे कमाने भी लगते हैं, और हम बचाना भी इधर उधर से बहुत से लोगों से सुन के हम सीख लेते हैं। काफी सारे इंटरनेट पर आजकल जानकारी है, पैसे बचाना हम सीख लेते हैं, लेकिन उस पैसे को मैनेज करना नहीं आता है। तो दोस्तों हमारा पैसा कमाना बिल्कुल बेकार है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैसा अपना अच्छे से हमें कैसे मैनेज करना चाहिए। मैंने बहुत सारी वीडियो दी है और आप लोगों ने उनको पसंद भी बहुत किया है। आज इस वीडियो में कुछ नया सीखने वाले हैं। अगर आप भी ये सीखने के लिए तैयार हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि आपको जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट सीखनी होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि पैसा कमाना, हम इधर उधर से कोई भी काम करके पैसा कमाना सीख जाते हैं हम लोग, और उस पैसे को मैनेज नहीं कर पाते हैं। फिर हो सकता है तो बहुत ही कठिनाइयों से मैं ये नहीं कहूंगी कि पैसा कमाना आसान है कि पैसा बचाना आसान है। पैसा कमाना जितना मुश्किल है ना, उससे ज्यादा मुश्किल है पैसे को बचाना। अब पैसा हमने कमा भी लिया और बचा भी लिया, अगर हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में पता नहीं है, अगर इन्वेस्टमेंट की हम जानकारी नहीं लेते हैं, तो ये हमारा पैसा कमाना व्यर्थ होता है। अब इस वीडियो में मैं बताती हूँ आपको आगे कि कैसे व्यर्थ होता है। कि मान लीजिए अगर हमने पैसा बचा लिया, बचा के उस पैसे में इस पैसे को हमने घर में रख लिया, तो वो हमारा पैसा घर में रखा रखा उसकी वैल्यू घट जाएगी। अगर आपको बोला जाए कि आप 20 की उम्र में है, या फिर आप 21 की उम्र में है, या फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए, या फिर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए, तो देखिए दोस्तों 20 की उम्र में या 23 की, 24-25 तक की उम्र में बच्चे के पास इतना पैसा नहीं हो पाता है कि वो रियल एस्टेट में जाके इन्वेस्ट करे, क्योंकि कहीं पर भी प्लॉट खरीदने के लिए आजकल बहुत पैसा चाहिए। तो इतना पैसा हम लोगों के पास नहीं हो पाता है उस एज में कि हम कहीं रियल एस्टेट में, या फिर किसी स्टॉक की जानकारी नहीं होती है, उस चीज की उनको कोई जानकारी नहीं होती है, तो उनको ये सलाह देना भी गलत है कि आप जाके रियल एस्टेट में या फिर स्टॉक्स में पैसे लगा दीजिए। आप, इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको कि आप जल्द से जल्द पैसे बचा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट जरूर सीखिए। अब यहाँ पर मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप एफडी करा दीजिए, क्योंकि एफडी के रेट 10 साल में बहुत घट चुके हैं। तो आपको कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ढूंढना होगा जो कम पैसे में होता हो और उसमें जो हमारा टैक्स बेनिफिट है वो भी मिलता हो। तो आप उस स्कीम में अपने पैसे को लगा सकते हैं और आप अधिक समय तक अपने पैसे को बचाए रख सकते हैं, और आप पैसे वाले भी बन सकते हैं। तो सबसे जरूरी पॉइंट है हमारा कि आपको जैसे ही पैसा बचाना स्टार्ट कर दिया आपने, और आपको पैसा बचाते ही इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर सीखना चाहिए। अब दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है कि आप पैसे बचा रहे हैं, उसके साथ साथ में आपको एक चीज का ध्यान और रखना होगा। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है
कि लोन लेना बंद कीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पैसे कमाने के साथ साथ बचाते हैं, तो बचाने के साथ साथ वो लोन लेना शुरू कर देते हैं। आजकल बहुत सारे बैंक ऐसे हैं कि वो बैठे ही आपको लोन देने के लिए है कि आपने थोड़ा सा कमाना शुरू किया, आप लोन ले लीजिए। आपके मोबाइल पर हमेशा फोन आते रहते हैं, ये कार्ड बनवा लो, वो कार्ड बनवा लो। तो आपको इस लोन के ट्रैप में नहीं फंसना है जल्दी से, क्योंकि जब तक आपको लगे कि इसमें मैं मतलब जैसे देखिए, मान लीजिए मैं बताती हूँ आपको कि आप लोन लेने के बाद कोई ऐसा काम करते हैं कि आपने लोन लिया, एक कहानी सुनाती हूँ छोटी सी। आपने लोन लिया, लोन लेके आपने एक मान लीजिए कोई दुकान खरीद ली, उस दुकान में आपने कोई भी काम करना शुरू कर दिया, वहां से आपको पैसा आ रहा है या फिर आपने उसको रेंट पर दे दिया, और तो आपके उस रेंट से लोन की ईएमआई चुका रहे हैं, तो वहां तो लोन लेना ठीक है। अगर आपने लोन लेके कार खरीद ली या फिर कोई ऐसा काम कर लिया, आपने शौक में उड़ा दिया, तो यहाँ आप डूब सकते हैं। तो आपको लोन नहीं लेना है। आजकल के बच्चों में ये समझ नहीं होती है, 20 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में वो क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा कमाना स्टार्ट करते हैं तो वो लोन लेना शुरू कर देते हैं। ईएमआई पे आईफोन परचेस कर लिया, फिर उनकी जो कमाई है ना वो ईएमआई में ही जाती रहती है, वो पैसे को बचा नहीं सकते। और जो पर्सनल लोन जो हम लेते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत होता है, तो पर्सनल लोन तो आपको लेना ही नहीं है। फिर आप क्या करने लग जाते हैं कि जैसे पर्सनल लोन लिया या फिर कोई और लोन लिया, उसको चुकाने के लिए दूसरा लोन, उसको चुकाने के लिए फिर दूसरा लोन, तो आप लोन के ट्रैप में ऐसे फंस जाते हैं कि वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और आपकी सेविंग बिल्कुल भी नहीं हो पाती है और इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगी। तो आप ऐसे पैसा बिल्कुल नहीं बचा सकते हैं। दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट आता है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी की देखा देखी इन्वेस्ट ना करें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि वो रातों रात करोड़पति बन गया या फिर रातों रात पैसे वाला बन गया, कि उसने अपना पैसा जो है कहाँ इन्वेस्ट किया, हम भी उस रास्ते को खोजने लगते हैं और हम भी वहीं इन्वेस्ट कर दें। क्या पता उसको उसके बारे में अच्छी जानकारी थी, आपको उसके बारे में जानकारी ना हो। या फिर ऐसा भी होता है, कभी कभी बहुत से लोग होते हैं जिनके कोई रिलेटिव होता है हमारा या फिर कोई फ्रेंड होता है, वो किसी अच्छी कंपनी में या फिर बीमा कंपनी में जॉब करते हैं, आपको वो सलाह देते हैं कि आप अपने पैसे को यहाँ लगा दीजिए या फिर इसी स्कीम में इन्वेस्ट कर दीजिए तो आप बहुत रिटर्न पाइएगा यहाँ से। तो ये भी बहुत गलत बात है। जब तक आपको जिस चीज की जानकारी नहीं है तब तक उस चीज में आपको जाना नहीं है। और जो ये पैसा है ना, आप बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, अगर इस मुश्किल से कमाने वाले पैसे को आप किसी के कहने पर ऐसे ही कहीं भी इन्वेस्ट कर दीजिएगा तो आप कभी भी फायदा नहीं उठा पाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपने पैसा उनके कहने से इन्वेस्ट तो कर दिया, वहां पर उनकी बात मान ली क्योंकि वो आपके रिश्तेदार हैं, और अगर नहीं करोगे तो बुरा मान जाएंगे, या फिर वो अपनी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपनी बीमा पॉलिसी बेचने के चक्कर में ना अपने रिलेटिव को फंसा देते हैं। वो फंसाने के बाद जैसे उसने 2-4 साल के बाद वो उस कंपनी को छोड़ देंगे। आपको पता चला कि दोस्त हमारे कांटेक्ट में नहीं है और दोस्त ने कंपनी को भी छोड़ दिया, तो यहाँ आपका सारा पैसा डूब जाएगा। तो आपको इस चीज को भी कभी दोहराना नहीं है। किसी के भी कहने पर अपने पैसे को कहीं ऐसे ही बिना जानकारी लिए इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जिस पैसे को हम इतनी मेहनत करके कमाते हैं फिर उतनी मेहनत करके हम उस पैसे को बचाते हैं, अगर ऐसे ही किसी के कहने पर हम कहीं भी इन्वेस्ट कर देंगे तो ये बहुत गलत होता है हमारे साथ और हमारे बच्चों के साथ। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जब तक आपको जिस चीज के बारे में जानकारी ना हो, जिस चीज के बारे में नॉलेज ना हो, वहां पर पैसा आप बिल्कुल भी अपना इन्वेस्ट ना करें। ये पॉइंट मैंने क्यों लिया है कि मुझे काफी सारे लोगों के कमेंट आए। पिछला एक वीडियो डाला था मैंने कि अपना कर्ज कैसे चुकाएं, उसमें मतलब मुझे कमेंट्स आए थे काफी लोगों के कि मतलब हमने पैसे अपने दोस्त के कहने से वहां पर लगा दिए, दोस्त का भी पता नहीं है और कंपनी का भी कोई पता नहीं है। तो मैंने आप लोगों को इसीलिए आगाह किया है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अपनी जानकारी के हिसाब से करें, ना कि किसी के कहने से कहीं पर भी अपने पैसे को ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करना है। एक मेरी सब्सक्राइबर है आफरीन शेख जी, जिन्होंने मुझसे 200 रुपए पर डे में खर्च का वीडियो मांगा है, तो वो वीडियो अपलोड है मेरे चैनल में, वो मेरे चैनल में आके देख सकती हैं उस वीडियो को, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इसका।
तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं।